आगे बढ़ेंगे। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई है। संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है और इससे पहले हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक और उसके बाद ये प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के सामने देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। मांग ये है कि संसद के भीतर चीन के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाए और इसलिए विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, हाथों में ये तख्तियां लिए हुए सांसद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के सामने। और मांग सिर्फ एक ही है कि सदन के अंदर चीन के मुद्दे पर चर्चा की जाए और इसीलिए ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि इससे पहले कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक हुई। दरअसल इसी को लेकर रणनीति तैयार की गई होगी क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुना रही है। तो चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा था कि सरकार झूठ बोल रही है। क्यों नहीं सरकार सच्चाई सामने लाती है देश के? क्यों नहीं चीन के मुद्दे पर संसद के अंदर सरकार बात करती है? हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि रक्षा मंत्री ने सदन के अंदर जवाब सभी को दिया है और मौजूदा स्थिति बताई है कि किस तरीके से तवांग में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, क्योंकि इससे पहले संसदीय दल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जाहिर सी बात है इसको लेकर रणनीति हुई होगी, बनी होगी, लेकिन ये जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि ये जो मुद्दा है इतनी आसानी से ठंडा पड़ने वाला तो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हमने तस्वीरें देखी जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई और अब 12 विपक्षी दल जो हैं वो अब जो गांधी प्रतिमा है पार्लियामेंट में, वहां पर 10 बजे उन्होंने प्रदर्शन की आपस में बातचीत कर ली थी कि साथ में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल चीन पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन यहाँ पर जो है चल रहा है और जिसमें अब आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि सोनिया गांधी मास्क पहने हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं और यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि जब तक हम चीन पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चीन का मुद्दा जो है देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है और उस पर 12 विपक्षी पार्टियों की तरफ से संसद की गांधी प्रतिमा पर चर्चा की मांग को लेकर ताजा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आपको तमाम लोग जो हैं, अभिषेक मनु सिंह भी दिखेंगे आपको कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो लगातार नारे लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि क्या जो चीन को लेकर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सोनिया गांधी ने जो पहली उनकी सीटीपी की मीटिंग थी उसमें भी जो आज कांग्रेस के तमाम लोग हैं उनको संबोधन दिया था जब बैठक हुई और उसने ये कहा कि कंट्री में लगातार चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनल चैलेंजेस को बताया कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल पोलराइजेशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वीकनेस और लगातार बॉर्डर पे जो इंक्लूजन हो रहा है, ये तो तमाम चीजें। और उन्होंने इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी सोनिया गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन लगातार डिस्ट्रेस हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी उसमें भाषण दिया और उसके बाद और कोविड पेंडेमिक के भी बढ़ते खतरे को लेकर भी, फार्मर्स को लेकर, स्मॉल बिजनेस के जो लोग हैं वो जो खत्म हो रहे हैं उनके साथ जो इश्यूज हो रहे हैं और तमाम वैक्सीनेशन को लेकर तमाम मुद्दों पर आज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि चाइना जिस तरीके से इंट्रूजन करे जा रहा है और उसको लेकर पूरे देश में चिंता है और अगर हम विपक्ष की भूमिका में नहीं आएंगे, हम विजिलेंट नहीं होंगे और हम जब तक सरकार को ये पुश नहीं करेंगे कि उनको चीन के मुद्दे पर बातचीत करनी होगी और आगे की चीन को लेकर क्या रणनीति है उस पर बातचीत करनी होगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और यही तमाम बातों के साथ सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि कई सीरियस मैटर्स पर साइलेंस रहने लगा है जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे में हमें सरकार को लगातार उनको आईना दिखाना होगा और उनको देश की हित की बात करनी होगी और इसी को लेकर आज हम चीन के मामले पर चर्चा करने के लिए
मांग कर रहे हैं, और अगर हमारी मांग नहीं सुनी जा रही पिछले लंबे समय से, तो आज हम गांधी प्रतिमा के बाहर। लेकिन अदिति, जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लग तो नहीं रहा है कि अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के मूड में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि हम तो सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप आइए तो सही बात करने के लिए, और भी तमाम सारे मुद्दे हैं उन पर बात आप करिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो लग नहीं रहा है कि दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो भी पाएगी। देखिए, ना कांग्रेस और ना बाकी की विपक्षी दल कोई भी नहीं चाहता कोई भी चीन के अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत। सरकार लगातार कह रही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार तो यहाँ तक कह रही है कि जिस दिन चीन का मसला आया था उसी दिन गृह मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने पूरा अपना बयान साझा किया था। अब केवल और केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करना और देश की जनता को भ्रमित करने का काम विपक्ष कांग्रेस और बाकी पार्टियां कर रही हैं। वो संसद सत्र को नहीं चलने देना चाहती, वो विकास की कार्रवाई नहीं होने देना चाहती, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही। लेकिन उसके इतर कांग्रेस लगातार कह रही है कि चीन में आगे की क्या रणनीति है, क्या हुआ था उस दिन, कैसे वो लोग तैयारी से आए और क्यों हमको पता नहीं चला, क्यों हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। तो इन तमाम मुद्दों पर तो बेसिकली वैसे भी संसद सत्र 6 दिन पहले से निडाय हो रहा है। 23 तारीख को संसद सत्र खत्म हो रहा है, और इस हंगामे में ही रहा लगातार पूरा संसद सत्र। और अगले जो आज और कल का दिन जो देखने को मिलेगा, अगले 2 दिन और संसद चलेगी, उसमें इसी तरह का हंगामा लगातार चीन पर चर्चा की मांग करता रहेगा जी, और सरकार अपने वहां पर बिल लाएगी, और ऐसे में क्या कुछ होता है, इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। तो आज जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, लग नहीं रहा कि विपक्षी दल जो है संसद सत्र के अंदर, संसद के अंदर जाएंगे, और जब तक कि चीन पर बहस पर हामी नहीं होती तब तक विपक्षी दल बाहर भी खड़े। बिल्कुल अदिति, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है जब प्रदर्शन होते हैं इस तरीके से मुद्दों पर चर्चा को लेकर, तो चर्चा हो भी जाती है सदन के अंदर, क्योंकि प्रेशर बनाया जाता है, और यहाँ पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर मौजूदा सरकार बात करे? क्योंकि अगर उनके स्टैंड की बात की जाए, वो तो ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री सामने आए थे और तमाम मौजूदा स्थितियों को बयां कर दिया है। तो क्या लग रहा है कि इस प्रेशर का कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, सरकार अपनी क्लैरिटी उनको पूरी तरीके से है। रक्षा मंत्री ने एक जो चीज है उस दिन अपने वक्तव्य में दे दी थी, ये सरकार मानती है। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने भी चाइना पे बयान दे दिया था। ऐसे में सरकार का ये मानना है कि विपक्ष अगर बिना वजह प्रेशर क्रिएट करेगी, बिना वजह डर पैदा करेगी, बिना वजह आतंक फैलाएगी, तो वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसे में इस स्थिति में तो नजर नहीं आता कि सरकार इस तरह की किसी भी चीज को मानने को तैयार होगी। हालांकि देखिए, लोकसभा स्पीकर हो या रणदीप जो धनखड़ हो, दोनों की तरफ से ये चीज सामने आएगी कि वो बार बार इसी बात के लिए प्लीड करेंगे, इसी बात के लिए कहेंगे कि जनता देख रही है। कल भी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यही कहा कि जनता देख रही है और हंस रही है कि किस तरीके से हम संसद में बिहेव कर रहे हैं। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया।